उससे पहले मैं एक चीज़ और देखूंगा, अगर उसकी गवर्नमेंट पहले भी थी तो उसने उस टाइम पे अपना काम किया, उसने क्या डेवलपमेंट किया उस टाइम पे या नहीं किया, पहले मैं वो देखूंगा। अगर उसने वो कोई भी डेवलपमेंट किया नहीं किया अभी तक, तो आने वाले टाइम पे भी वो नहीं करेगा, इसलिए मैं उसे तो वोट किसी हाल में नहीं दूंगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, विकल्प वाणी टीम लगातार चुनाव का सच जनता की जुबानी कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है। उसी क्रम में आज हमारे साथ काफ़ी नौजवान हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मकसद होगा आने वाले चुनाव में मतदान करने का। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल विकल्प वाणी में। और जैसा मैं अपने इंट्रो में कहा भी कि आने वाला जो चुनाव है, ये जो चुनाव में आप मतदान करेंगे, आप किस उम्मीदों से मतदान करने जाएंगे? सर फर्स्ट अगर हम चुनाव करने जाते हैं, ये मेरा फर्स्ट चुनाव है एंड अभी मैं पहली बार वोटिंग दूंगा। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर एक आम पब्लिक की यही मांग होती है सरकार से कि अगर वो अपना कैंडिडेट अपनी मर्ज़ी से चुन रहा है तो फिर मतलब जो कैंडिडेट वादा कर रहा है, मतलब मोहल्ले में पानी लाएंगे, सरकारी नौकरियां देंगे और स्कूल और अस्पताल में सुविधा होगी, तो फिर अगर हम वोट देते हैं तो फिर सरकार का भी ये होना चाहिए कि सरकार में मतलब दावा होना चाहिए कि हाँ वो उस चीज़ को पूरा करेंगे। बहुत से लोग भूखे सोते हैं, किसी पे कपड़े नहीं होते, किसी पे कुछ होता नहीं है, इसलिए किसी पे पैसा नहीं होता। सो उसी बात पे सरकार को ये देखना चाहिए कि पब्लिक पे क्या है, क्या नहीं है, में क्या कमियां हैं। जब मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं इस 4 चीज़ों देखूंगा, कोई भी कैंडिडेट 4 चीज़ों को पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है। नंबर 1 वो हेल्थ में काम कर रहा है, नंबर 2 वो एजुकेशन में, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट, और नंबर 4 में जो एरिया वो कवर करेगा उसमें वो डेवलपमेंट करेगा आने वाले दौर में या नहीं करेगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और देखूंगा, अगर उसकी गवर्नमेंट पहले भी थी तो उसने उस टाइम पे अपना काम किया, उसने क्या डेवलपमेंट किया उस टाइम पे या नहीं किया, पहले मैं वो देखूंगा। अगर उसने वो कोई भी डेवलपमेंट किया नहीं किया अभी तक, तो आने वाले टाइम पे भी वो नहीं करेगा, इसलिए मैं उसे तो वोट किसी हाल में नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा दूसरे कैंडिडेट को जिताने की जो वो कर सकता है। ये बड़ा कमाल की बात आपने कही, मुझे तो मज़ा आ गया कि आप कह रहे हैं कि भाई हम उसको वोट देंगे। कम से कम आप सोच तो रहे हैं कि इस तरह के वोट देना चाहिए। एक सवाल और है जो मेरे जहन में आता है, बार बार मैं कई लोगों से अपने हर वीडियो में पूछने की कोशिश करता हूँ। जनता तो उम्मीद करती है कि उसको एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, रोज़गार मिले, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे तमाम जो बुनियादी सुविधाएं वो मिले, और उसी सोच के साथ वो मतदान करते हैं और उन्हीं सबको पूरा करने की तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं। लेकिन आप जिसको मतदान कर रहे हैं और वो अपने वादे पूरा नहीं करता है जीतने के बाद, तो जनता के पास क्या चारा है वादों को पूरा कराने के लिए? मैम आपसे जान लेते हैं। अभी तक अगर देखा जाए, शुरुआती से जब से हमें आज़ादी मिली और जब से सरकारें चुनी जा रही है, जब से लोगों ने चुनना शुरू किया है और लोकतंत्र समाज कहा जा रहा है, तो हमने तो देखा है बहुत सी सरकारें आई और गई, पर जो पार्टियों द्वारा जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जहां मैं रहती हूं, हम रह रहे हैं संगम विहार में, तो संगम विहार का मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे पानी की दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाई को लेकर दिक्कत है, एजुकेशन जो स्कूल है हमारे उसमें दिक्कत है, और हर दिन काम पर जाने और घर आने के लिए ट्रैफिक से जंग लड़ना पड़ता है। तो फिर इससे यही पता चलता है कि अभी तक सरकारें ये सब ने वादा किया और वादा पूरा ही नहीं हुआ। तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई वादा नहीं पूरा कर रहा है और वो हमारे द्वारा अगर वो चुना गया है और वो वादा नहीं पूरा कर रहा है, तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम उस कैंडिडेट को वापस बुला सकें। जनता के पास अधिकार होना चाहिए कि अपने कैंडिडेट को वापस ले सके। पहली बात, ऐसा कोई अधिकार अभी तक बना नहीं है कि पब्लिक को ऐसा अधिकार दिया जाए कि वो कैंडिडेट को वापस बुला सके। किसी भी नेता को अपने एरिया में उसे ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने 5 साल काम नहीं किया तो मैं दोबारा से उस यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। उसे एरिया के जो सिटीजन्स हैं उन्हें राइट होने चाहिए कि अगर उस नेता ने, जो हमारा कैंडिडेट है लीडर, उसने अभी तक कोई वर्क नहीं किया है तो उसे वो वहाँ पर दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो नेता अपने आप काम करेंगे, उन्हें पता होगा अगर मैंने अभी काम नहीं किया तो लोग मुझे दोबारा से जिताएंगे नहीं। तो हम इस तरह से उनके मन में डर पैदा कर सकते हैं। एक सवाल और मन में उठता है,
आप जिस तरह से अभी आप देखें किस तरह से करोड़ों करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्च हो रहे हैं, पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो पैसे इतने खर्च करने का एक बेनिफिट तो उनका ये लगता है कि हम इतना प्रचार करेंगे तो वो बेसिकली अपने हित में या फिर जहाँ से उनका पैसा आया है वो उनके हित में काम करेंगे। अब ये पैसा कहाँ से आया ये सभी को पता चला चुनावी बॉन्ड के ज़रिए, क्योंकि पहला बेनिफिट तो ये हो गया जब उन्होंने पैसा लिया तो जो जिन पूंजीपतियों या जो भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ से भी उनको राजनीतिक पार्टियों को पैसा मिला वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि वो हमारे लिए या आम जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जब हमारे लीडर्स जो हमारे नेता खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट और वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो जनता अपने आप वोट देगी। उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी होल्डिंग्स लगाने की, कभी बैनर्स लगाने की, और उन्हें अपने आप वोट मिलेंगे, लोगों की सिंपैथी भी मिलेगी और आराम से वो जीत भी जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि अगर कोई नेता पैसा इतना खर्च कर रहा है और वो भी सिर्फ चुनाव के टाइम पे, तो वो जनता के लिए काम करेगा। कमाल की बात आप लोगों ने कही और बहुत कुछ समझने का मौका मिला मुझे भी, और आप लोगों को भी मिला होगा समझने का। नौजवान बेबाकी से अपनी बातों को रखे और ये कह रहे हैं कि उनका जो मतदान करने का उम्मीद है वो रोज़गार है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरे देश के लिए। साथ साथ में ये भी कहना है कि जो मौजूदा लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें खामियां हैं, सीरियस खामियां हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है और एक ऐसा विकल्पिक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहां पर लोगों के पास फैसले लेने का, अगर जो प्रतिनिधि जनता के अनुसार काम नहीं करता, जनता के वादों को, जनता से किए गए वादे पूरा नहीं करता, तो उसे किसी भी समय वापस बुलाया जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।